चलो नया पेज, नई हेडिंग, 2-4 पेज छोड़ देना, सही रहेगा। सर पेज क्यों छोड़ने हैं? छोड़ दो, शगुन होता है। हाँ यदि पेज कम है तो मत छोड़ना फिर, है ना। 10-15 पेजेस में निपट जाएगा कार्बोक्सिलिक। हम तो कुछ सर अमाइडोजेन चालू कर दिया क्या कार्बोक्सिलिक? NH नाइट्रीन बचा है नहीं बचा? अरे बोलो, कार्बोकेटन पढ़ा दिए, कार्बीन पढ़ा दिया है, कार्बोनाइन भी पढ़ लिए, फ्री रेडिकल ही पढ़ लिए, आफ्टर बेंजाइन भी पढ़ा दिए। हाँ सर। SNEA रिएक्शन में याद है? यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। और स्टार्टिंग फिनॉल, कार्बिन भी पढ़ा दिए, हेलोफॉर्म। बोलो। यस सर। आओ तो कार्बिन तो ही पढ़ा देते बहुत पहले। अब बच गया बस लास्ट रेडिकल, है ना, दैट इज लास्ट रेडिकल, लास्ट इंटरमीडिएट। सर ये कार्बोक्सिलिक में नहीं आएगा ना? जी कार्बोक्सिलिक का टॉपिक नहीं है ना? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड कब खत्म कब स्टार्ट हो जाएगा पता ही चलेगा। मतलब मैक्सिमम चीजें यहीं पे निपटा दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर यदि समझ में आ गया, यहाँ पर निपट गई, तो वहां पर फिर ये बस नाम जाएंगे उनके, ठीक है ना। तो सर 4 पेजेस तो सर स्टार्टिंग से ही लिख देते। हाँ तो मैं तो ये अलग पढ़ा रहा हूँ, यही से स्टार्ट करना आपको। ये लिखे? यस सर। तो लिखा हुआ है सबसे पहला नाम, इट इज NH। यदि लोन पेयर के बेस पे बात करें बच्चे अपन लोग, 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके और एक बॉन्ड बना दिया, दैट इज बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, इन दैट केस इनकम्प्लीट होगा, लोएस्ट एसिड होगा, वो सारी बातें जो कार्बन पढ़ा, मतलब कार्बन जैसा हर चीज इसकी वही है आपकी। नेक्स्ट बात करके इसका नाम क्या होगा, तो पहली बात तो क्या होगा, इट इज क्या बोलिए इसको, अमीडोजेन जीन हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, दैट इज पेरेंट नाइट्रीन। तो बताओ भैया, क्या ये लोएस्ट बेस हो सकता है? इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं। क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं। तो लिख लो ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कॉमा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखना 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ब्रैकेट में लिखा, सॉरी, एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद क्या लिखा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड behaves as and can be behaves as। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के बाद क्या था? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ब्रैकेट में 6 इलेक्ट्रॉन लिखो, एंड कैन बी बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, लिख लिया। सर आप रिपीट कर सकते हैं? एंड कैन बी बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब लोएस्ट एसिड होगा, है ना।
लिखना नाइट्रीन is also adjust as nitrene is also adjust as singlet. Nitrene is also adjust as singlet and triplet. Nitrene is also adjust as singlet and ट्रिपलेट लाइक कार्बीन। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होगा बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला केस ले रहा हूं, डेट इज एच लिखा है एन लिखा है। अब दो लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर तो मैंने यहाँ पर बॉक्स में बना दिया, डेट इज दिस वन। अब एक लोन पेयर और लिखा हुआ है, डेट इज दिस वन, और एक बॉक्स अभी भी खाली बचा। अब बात करें बच्चे आप लोग, इन दैट केस इट बिकम्स व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन दैट केस व्हाट अबाउट द नेम ऑफ या ज्योमेट्री क्या होगा, इट इज बेंट शेप। अरे बोलो हाँ है ना, इट इज नाइट्रोजन। या बेंट भी क्या बोलो, लीनियर ही बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, फ्लैट मुश्किल इससे चल रहा ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैलेंसी। नेक्स्ट है ट्रिपलेट। सर स्ट्रक्चर बनाया क्या? हाँ जी बिल्कुल बनाओ, नहीं मत बनाओ, कोई पूछ भी नहीं रहा। और नाइट्रीन है, बच्चे बोलो दैट इज H बोल दिया, इट इज N बोल दिया। एक लोन पेयर तो आपका पहले से रखा हुआ है, यहाँ पर एक सिंगल बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे सिंगल बॉक्स में एक और इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस ये ज्यादा स्टेबल भी होगा। और नेक्स्ट क्या होगा कि ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इन दैट केस इट इज sp और ये होगा आपका लीनियर। और लिख देना ब्रैकेट में, इट इज मोस्ट स्टेबल। बोलो दो तीन नाम बनाओ आप। लाइक लिखा है दैट इज सर जी ट्रिपलेट नाइट्रीन के नाइट्रोजन के नीचे एक ही एरो है ना, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है ना कहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन के नीचे ट्रिपलेट। हाँ हाँ ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी दैट इज क्या है आपके, इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। अनपेयर्ड क्या होगा आपका, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन दैट केस एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। सर तो फिर वो दोनों मिलके एक मतलब स्पिन सेम है, इसलिए वो एक साथ नहीं आते क्या? जैसे बैकेंड ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए कारण से ज्यादा स्टेबल है, जैसे बैकेंड ऑर्बिटल होता है इस कारण से ही कम स्टेबल है। हाफ फील्ड है ना। वही मैं बोल रहा था कि हाफ फील्ड वाले फिर एक फुल मतलब। सिंगल ऑर्बिटल में हाफ फील्ड नहीं चलता, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है यस सर। चलो लिखा हुआ है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर नाइट्रीन, क्या बोलेंगे इट इज ट्रिपलेट। अरे मिथाइल नाइट्रीन नाम बोल रहा हूँ। सर बनाना है क्या? हाँ बेटा बारात में आए हो क्या, आपने बोला नहीं बनाना है। हमने बोला है बना के रखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखा है इट इज फिनाइल नाइट्रीन, बोलो सही है क्या। यस सर। यदि मैंने लिखा इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज N, व्हाट इज दिस, इट इज एसाइल ग्रुप, बोलो है ना। यस सर। तो क्या बोलेंगे इसको, एसाइल नाइट्रीन। हो गया। यस सर। चलो नाइट्रीन पढ़ाने का वजह तो नहीं था हमारा,
सर भाई सिंगलेट नाइट्रेट में कैसे नाम देंगे? क्या जैसे एक जगह ईटी लगे, यहाँ पे एमई लग गया तो मिथाइल नाइट्रेट? नहीं, ईटी और एमई दोनों लगा था जैसे कि सिंगलेट वाले में। ईटी और एमई दोनों लगा दो, सोच समझ के बात कर रहे हो ना? अच्छा हाँ ठीक है, नॉर्मल। अरे बोलो, ठीक है। ये मैंने इसमें मैं याद कर करेक्शन कर लेना, वो मेरी गलती भी थी। और कहाँ से? इवन कहाँ रहेगा? क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, यदि अपन ने दो वैलेंसी लगा दी तो 5 तो है ही, हाँ दो वैलेंसी लगा दी तो क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो क्या चाहिए अपन को? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट दैट इज Wolff's rearrangement. Wolff's rearrangement. स्टार्ट करें? सर इसी के अंदर हेडिंग है क्या? हाँ जी। सर एक बार टॉपिक है, सबसे मेन हेडिंग बता दीजिए ना। नाइट्रीन से बड़ा टॉपिक है। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे नाइट्रीन बताना था, उससे बाद में मुझे एसाइल नाइट्रीन बताना था। तो लिखो वोल्फ रीअरेंजमेंट। लिखा? अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज एन, दैट इज एसाइल नाइट्रीन। बोलो आए ना? यस सर। तो क्या होगा बेटा? इसके लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, इसके लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया। इन दैट केस यहां से आर के ऊपर बॉन्ड टूटा, सो आर शुड कैरी बिग चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। यस सर। और ये आर नेगेटिव कहां जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से। सो ऑल बिकम्स न्यूट्रल चार्ज। सी क्या होगा? आर देन एन देन डबल बॉन्ड देन सी डबल बॉन्ड ओ, एन एंड सी को बोलते हैं आइसोसाइनेट, सॉरी आइसोसाइनेट। ऑक्सीनॉल लगा दे तो नाम होगा इट इज आइसो साइनेट या फिर अल्काइल आइसोसाइनेट। तो बेसिकली हमें ये रीअरेंजमेंट मिला है बाय व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। लिख लीजिए। सर ये रिएक्टेंट कहाँ से आया हमारे पास? क्या? सर ये रिएक्टेंट कहाँ से आया, मतलब रिएक्शन से आया हुआ ना? कहां से आया? ये है क्या? बेसिकली इट इज एसाइल नहीं। एसाइल नाइट्रीन। हाँ यस सर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जब मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो इस स्टेप से सीधा स्विच ओवर करूंगा इस वाली स्टेप पर। ओके नहीं समझा? तो पहले इस स्टेप से इस स्टेप में क्या बनेगा ये सीख लें अपन लोग। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए फिर दूसरा पाथ देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर ठीक है। हाँ जी। ये आपने जो आर एन को मतलब अटैच हो रहा है, तो वो बैक साइड और उसका कुछ लेन देन नहीं है ना? तो देखते बच्चे अपन लोग यहाँ पे। अब बेसिकली ये तो क्या हो, नॉर्मल कैटेगरी होगी। अब यहाँ पर देखिए अपन लोग दैट इज आर लिखा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज अ लीविंग ग्रुप। ऑब्वियसली दैट शुड कंटेन अ नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला केस दिया है। अब लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये लीव करेगा विद नेगेटिव चार्ज। बोलो है ना?
In that Yes, case, sir. nitrogen becomes what? Neutral charge. Positive. न्यूट्रल न्यूट्रल नाइट्रोजन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके ऊपर तो ये वाला हाई आर जो रहेगा वो जुड़ जाएगा और किससे जुड़ जाएगा? एन से डायरेक्टली। सी क्या होगा? तो माइनस का लीविंग ग्रुप गायब। अब बोलो भैया आपको बताना है क्या होगा? सबसे पहले इट इज आर देन एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ अल्काइल आइसोसाइनेट। अरे बोलिए, हीट कर दिया इसको, ठीक है? Yes, sir. सर वो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया? क्या सर नेगेटिव चार्ज कैसे आया नाइट्रोजन पे? मैं ये बोल रहा हूं, अभी फिलहाल मैं आपको सबस्ट्रेट दिया है, ये रिएक्टेंट मैं दे रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा सर वो पहले से ही है क्या नेगेटिव? किस कैटेगरी में दिया, उस कैटेगरी से आपको इस कैटेगरी में लेके आना, बस ये सीखना है फिलहाल। ओके हाँ सर। चलो ना एक और दिक्कत है। अब मैंने बोला लिविंग ग्रुप है, इन दैट केस यहाँ पे लिखा इट इज पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज नाइट्रोजन कैरी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर लिखा इट इज एन ट्रिपल बॉन्ड, इट इज एन, और ये लिखा है पॉजिटिव चार्ज। बोलिए इट इज अ लिविंग ग्रुप, बोलो हाँ है ना? ये लिविंग ग्रुप है और इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप इवन। क्या होगा? माइनस का N2। बोलो भैया ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगी डबल बॉन्ड, तो यहां से फिनाइल उठ के कहां पहुंच जाएगा? नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। बोलो क्या बनेगा भैया? फिनाइल आइसोसाइनेट। फिनाइल आइसोसाइनेट, दैट इज PH, इट इज N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े। चलो रब कर दोगे इसको ऊपर वाले को। सर एक Yes, मिनट sir. नीचे वाले को मत करना। एक मिनट रुको। अब यार कार्बन का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाँ और नाइट्रोजन का होता 7। यस सर। यदि मुझे नाइट्रोजन की जगह एटॉमिक नंबर मैच करना है तो कार्बन के हाथ में हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। बोलो हाँ ना? हाँ नहीं समझा? Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर के बेस पे चलिए ना पूरी कहानी अपनी। तो सी लिखा है इट इज आर, इट इज सी डबल बॉन्ड। अब मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह मुझे यहाँ पर लिखना है सी, तो यहाँ पर H और लगाना पड़ेगा बैलेंस पर्पज से। इन दैट केस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज एन ट्रिपल बॉन्ड, इट इज दिस वन पॉजिटिव चार्ज। बोलो है ना? दैट इज अ लिविंग ग्रुप। अब ये बॉन्ड बनाएगा, इन दैट केस ये जाएगा और कहां जुड़ जाएगा? कार्बन से। नहीं समझा? तो फिर से एक बार बता। मैंने बोला व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4 होती है। यस सर। 3 बॉन्ड बना है, एक नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? हाँ सर। यदि ये नाइट्रोजन चला जाएगा तो कार्बन बिकम्स क्या होगा? न्यूट्रल चार्ज, यस सर। एंड दैट बिकम्स एसाइल कार्बीन। क्या बोलेंगे? एसाइल एसाइल कार्बीन। सही यस और नो? क्योंकि मैंने बोला नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ रिएक्ट सेम वे में करते हैं। व्हाई सो? बिकॉज़ दोनों 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पड़ोसी भी हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट में भी रहते हैं और सब कुछ सेम। अरे बोलो है ना? यस। अब बात करें बच्चे अपन लोग बनेगा क्या बेसिकली? तो गर्म कर दिए और यहाँ से माइनस का नाइट्रोजन निकल गया। सी सबसे पहले क्या लिख दिया? इट इज आर। आर के बाद बोलो क्या लिखो?
CH. CH H H, then double bond C Double C bond. double bond O. double bond C double bond double O. bond O. double bond, and that category is known as what? Ketene. अरे बोलो pyrolysis of ketone. Yes, sir. नहीं समझा? अरे समझ बोलो, गया समझ गया। समझ गया? सर एक और बार समझा दो ना। अरे बेटा एसीटोन का जब पायरोलिसिस किया था 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर बनाया था CH2 C डबल बॉन्ड, ये बनाया था, दैट इज नोन एज केटीन। तो मैंने बोला था कि आयोडीन तो बस वैलेंसी के लिए लगी, यहाँ पे अपन कुछ भी पढ़ा सकते हो। तो डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कैटेगरी को बोलते हैं अपन लोग क्या? केटीन। ठीक है सर वो नहीं समझ रहा, पता नहीं सर। क्या? ये सर नहीं समझ रहा कि इसका नाम याद करने में दिक्कत हो रही? सर वो बनाना नहीं समझ रहा। बोलो ना। देख भाई ऐसा है, लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH should carry nothing, it is lone pair। ठीक है, हाँ सर। कार्बन ही है, सुनो, हाँ सर। SL का कार्बन। ठीक है, हाँ अब सर। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। और ये वाला कार्बन निकल के कहां पहुंच गया? विद नेगेटिव चार्ज, यहां पे पहुंच गया। हाँ सर। तो माइनस प्लस बिकम जीरो। हाँ सर। क्या होगा? इट इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, और ये लग गया CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज व्हाट? केटीन। हाँ सर। अब H की जगह यहाँ पर हाँ सर, समझा सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। चलो भैया, समझ रहा है क्या केटीन तक? यस सर। आगे बढ़े। सर कीटीन भी वोल्फ रीअरेंजमेंट का पार्ट है या फिर आपने बस ऐसे ही साथ में तो बता दिया? कैटेगरी सेम है ना, शुरुआत वहां से की। लिखा हुआ है इट इज R1C डबल बॉन्ड O, इट इज N माइनस N2 शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा लिखा है R2, या इसको R बोल दिया, इसको R डैश बोल दिया, C डबल बॉन्ड O, इट इज N, और यहां पर आ गया इट इज N2 शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा जब इनको हम गर्म करेंगे? कितने अलग अलग कंपाउंड बनेंगे टोटल? अब बच्चा बोलेगा सर कैसे भी बना लो, दो ही बनेंगे। दो ही बनेंगे। दो ही बनेंगे सर। इनडायरेक्ट केस कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। ले नाइट्रोजन 15 लगा दिए मैंने, और ये नाइट्रोजन 14। अब बोलो कितने बनेंगे? चार। दो ही। दो ही बनेंगे। दो। तीन। चार। गिना है बस। चार। दो ही बन। दो सर। चलो एक नोट पॉइंट लिखना आता हूँ, ये लिखे है नहीं? एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखा जाएंगे आराम से, है ना? दो बनेंगे। इट इज ओनली इंट्रामोलिकुलर, इट इज ओनली इंट्रामोलिकुलर। क्वेश्चन के लिए लिखना है ना वो? नोट पॉइंट लिखना महाराज। इट इज ओनली इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन, so that cross migration are not possible। बोलिए क्या बनेगा? इट इज R, then C, sorry, then it is N double bond, it is C double bond O plus R dash N 15 वाला,
डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड। तो क्रॉस तो माइग्रेशन के बाद अलाउड, क्योंकि यहाँ पर खुद सोचो ना कि हमने यहाँ से उठा के सीधे यहाँ पे ले गए, हमने कोई आयन थोड़ी बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे क्या? वही तो सर। तो बेसिकली इट हाँ, इज sir. इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, नॉट इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर Sir. मैग्नेटिक्स क्या होता? क्रॉस माइग्रेशन पॉसिबल हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल में क्या होगा? नॉट पॉसिबल। चलो और के इंट्रामॉलिक्यूलर के बाद- बाद क्या है? इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन क्या है? इज इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन। सर क्रॉस माइग्रेशन या माइग्रेशन? क्या बोली? So that cross migration is not possible. Student cross migration is not allowed. चलो डन। अरे बोलो, तो क्या 2 क्वेश्चंस करोगे मेरे लिए? हाँ सर। यस सर। हाँ जी, लेवल बढ़ा दूं? हाँ सर। तो याद करो, ये नाइट्रीन, ये कार्बीन कब बनते थे? याद है? जनरेशन ऑफ कार्बीन। क्या? जनरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन कब बनता है? ऐसा कोई सब्सटेंस याद है आपको? एक तो वो क्लोरोफॉर्म वाला याद होगा, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अल्कली से कराओ। यस सर, वो याद है। अरे बोलो, हाँ, कौन सी रिएक्शन होती थी? रीमर, डीमर टीमन। अरे भाई बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ तो बता ही दिया मैंने, है ना? हम लोग को वहाँ पे देखने गए। एक और याद होगा, डाईएजोमीथेन वाला केस, हाँ। याद है? तो डाईएजोमीथेन में लीविंग ग्रुप कौन होता है? N2H। N2। बच के आता है कार्बीन। हाँ सर। मतलब बेसिकली बात करें अपन लोग, कार्बीन के एडिशनल पार्ट में नाइट्रोजन लगा होता है। अब यदि इसी कहानी को हम लोग समझे तो यहाँ पर एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो 2 बातें बोल लो। लिखा है इट इज C डबल बॉन्ड, इट इज C, ये हो गया H, इट इज नेगेटिव चार्ज, और यहां पर लिखा है इट इज पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? R3 डबल बॉन्ड सिंगल वैलेंस, इसकी जगह पर S लिख दो, दैट बिकम CH2N2, डाईएजोमीथेन। अरे बोलो। यस सर। तो बेसिकली इट इज जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आप नाइट्रोजन को कैसे अरेंज कर रहे होते हैं। ये वाला केस तो अपन कर चुके हैं। अरे बोलो। सर इसका नाम आपने कैसे रखा सर? अरे मैंने बोला कि R3 डबल बॉन्ड की जगह यदि हटा के यहाँ पर S लिख दूं, क्या होगा? CH2N2, क्या होता है? डाईएजोमीथेन। ओके ठीक है। समझा क्या? हाँ और ठीक है। क्या होता है? नाइट्रोजन हट जाता है, बन जाता है मिथाइलिन। हाँ सर, आगे बोलिए सर। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इस कैटेगरी को थोड़ा समझे अपन लोग। दैट इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोल सकते हैं क्या अपन लोग? यस सर। हाँ बोल सकते बॉन्ड बोल सकते हैं। अच्छा, डोनर कौन है? हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। चलो क्लियर है। यस सर। डोनर है तो लेके भी जाएगा, यस सर। जाएगा तो पूरे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये थोड़ी बोलेगा यार एंजॉय करो, मैं परेशान होऊंगा बाद में, तो नहीं है ना। इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यस सर। कौन सा? मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, मैं एक केस बता रहा हूँ, समझना, अच्छा लगे तो बताना और नहीं लगे तो बिल्कुल मत बताना। यहाँ पर लिखा है कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड, और ये लिखा है N2। ठीक है भैया, क्या होगा जब इसको हीट किया जाएगा? क्या होगा जब इसको हीट किया जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग बात करें बच्चे अपन लोग, जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बाय डबल बॉन्ड जुड़े होंगे और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करना है, तो किसको पॉजिटिव चार्ज दोगे, किसको नेगेटिव चार्ज दोगे? नाइट्रोजन को पॉजिटिव। बोलो। सर वो डबल बॉन्ड N2 से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हैं एक्चुअली नेगेटिव के लिए। नहीं यार, देखो देयर शुड बी लिमिटेड एक्चुअली नाइट्रोजन है ना बेटा। अभी फिलहाल में बात करें अपन लोग, अपने पास में एग्जैक्टली 5 मिनट और 5 मिनट में अपन बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ऐसी हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एक बच्चा बोलता है अमन कार्बन और नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दैट केस नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज लेना चाहिए। अरे बोलो है ना।
हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। दूसरा बच्चा बोलता है कि सर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तो हमेशा वैसे ट्रिपल बॉन्ड में रहते हैं, और यदि नाइट्रोजन ने कोई भी बॉन्ड एक्सीड किया तो चार वैलेंसी के कारण ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ करेगा। हाँ हाँ वही तो कंफ्यूज है। दैट इज लॉजिकल। हम्म। अरे बोलो है ना, हाँ सर। बोल सकते हैं क्या। और तीसरा क्या, सर एक काम करो ना, प्लस माइनस दोनों दे दो, बॉन्ड मत तोड़ो। तो वहाँ पर N2 लगे कैसे रहे सर, उससे पॉजिटिव चार्ज तो होना ही चाहिए तभी N2 लगेगा ना, इसे फ्री वैलेंसी लगेगा नहीं तो वहाँ पे। नेगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो है ना, दैट इज अलाउड। हाँ Yes, sir. चलो इसको हम अपने फॉर्म में कन्वर्ट करने आते हैं। बेसिकली हमारा जो लिविंग ग्रुप होता है दैट शुड कैरी व्हाट, दैट शुड कैरी विच चार्ज। पॉजिटिव। अरे ट्रिपल बॉन्ड होता है बेसिकली, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज तो अभी है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इन दैट केस मैंने बोला कि इसने क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, इन दैट केस ये होगा न्यूट्रल, हाँ और इसने ये वाला बॉन्ड इस पर तोड़ दिया। सी अब कैसे दिख रहा है आपको, ये क्या देख पा रहे हो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। इट इज कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, इट इज नाइट्रोजन, और ये लिख दिया इट इज पॉजिटिव चार्ज, कहानी खत्म। Yes, sir. बोलिए, नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर। मैं वो भी दिखा दूंगा जो आप नहीं देख पा रहे। बेसिकली डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इट इज नाइट्रोजन 1 2 3, और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल चार्ज, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बस नजरिया है देखने का। वही। लिविंग ग्रुप ऐसे देख लो, ये देख लो, अल्टीमेटली N2 जाना है, पॉजिटिव चार्ज लेके रखा मतलब नेगेटिव चार्ज लेके आएगा मतलब न्यूट्रल बन के जाएगा। बोलो हाँ है ना। यस सर। हटा दे, हाँ सर। अरे बोलो हटा दे। एक नहीं मिनट, सर। था क्या? तो भैया हटा दिए, लिविंग ग्रुप गया। जब लिविंग ग्रुप गया तो ये कार्बन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन निकलेगा। नहीं समझा। समझ गए ना, ऑक्सीजन ये वाला कार्बन है ना उठ के कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। हाँ 1 2 3 4 5, बोलो हाँ है ना। तो 5वां कार्बन पहुंचेगा ना उधर तो। हाँ एक काम करो, अभी फिलहाल में ऐसा ना बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने तो सही बनाया वैसे ऋषिकेश, है ना, लेकिन ये वाला बॉन्ड इस पर टूटेगा, अब ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ेगा, तो 2 स्टेप ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। देखो भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 5 मेंबर रिंग बनाई मैंने, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दी, उसके बाद में कार्बन, और कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बोलो समझे कि नहीं। समझ गए। और कोई ऐसा कोई बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया हो, पूछ सकता है। ये लिख ले सर तब तक। हाँ बेटा, बारात में थोड़ी आए। बोलो ठीक है बेटा। यस सर। सर एक कैसे एग्जांपल में लिख ले ऐसे ही? हाँ ये क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन। आपको जो भी अच्छा लगा उसके बेस पे आपको सारे अच्छा। क्वेश्चन, एक ही स्ट्रक्चर है, अब इसको कैसे कैसे समझना आपको वो आपकी चॉइस। हमें तो हर तरीके से ये वही दिखता है जो आपको ये दिख रहा है, ये प्रत्युष को सबसे आखिरी वाला दिख रहा है। एक क्वेश्चन दे दो, आप बस ये बता देना यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। there is no charge है ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों जीरो हो जाएगा। जन्म कर दिए, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकली, यहाँ से क्या होगा आपका, इट इज बेसिकली दिस वन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मानते हो नहीं मानते? हाँ सर सही है। सही है सर। ठीक है तो भैया थैंक यू।
कल सुबह की क्लास देखते हैं अपन लोग, आइदर 8 या फिर 8:30 बजे होगी, ठीक है? बस रिकॉर्ड सर कंपलसरी है क्या? That is जल्दी what खत्म कर। compulsory. यदि